जिस बजट पे चर्चा हो रही थी, मुझे लगा कि पथ निर्माण विभाग के दृष्टि से अपने माननीय विपक्ष के साथी ने जब कटौती प्रस्ताव लाया तो साथ साथ कुछ सुझाव और कुछ योजनाओं और कुछ की भी चर्चा करते हैं। आपको निराश नहीं होना चाहिए इससे। पर ये इस बात दुर्भाग्य का है प्रमाण है कि पथ निर्माण विभाग के काम से संतुष्ट हैं सारे लोग, इसलिए आपकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। बोलिए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे ये भी उम्मीद थी कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रगति यात्रा के माध्यम से पूरे राज्य के हर जिले में जाकर पथ निर्माण के साथ साथ विभिन्न विभागों का जो योजनाओं का कार्यान्वयन का रूप दिया गया है, उसमें एक बड़ा भाग पथ निर्माण के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी दी है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य दिया था कि हम 5 घंटे में कैसे पटना राजधानी पहुंचे और किसी भी राज्य के किसी भी कोने से, तो उस पर लगातार विभाग ने काम किया और आज वो दिन आ गया है जो इस वित्तीय वर्ष में के समाप्ति तक या अगले वर्ष के 3-4 महीने के अंदर हम 5 घंटे के लक्ष्य को इसी वर्ष पूरा करने जा रहे हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी के सपने को है। लेकिन यहीं तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रगति यात्रा के माध्यम से जो संदेश दिया है कि सड़कों के क्षेत्र में अगर विकास करना है, बिहार को विकास के मॉडल पे 2047 का विकसित बिहार बनाना है, नरेंद्र मोदी के सपने को 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो सड़क एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा। और इसी के लिए उन्होंने बिहार के लक्ष्य को, सड़कों के लक्ष्य को और आगे किया है और 4 घंटे के लक्ष्य को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को सौंपा है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और इस सदन को आश्वस्त करते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उस सपने को साकार करने के लिए विभाग पूरी तत्परता से काम करेगा। आज करीब पथ निर्माण विभाग को जो प्रगति यात्रा के माध्यम से 137 योजनाओं को स्वीकृति मिली और करीब 23,375 करोड़ की योजनाएं प्रगति यात्रा के माध्यम से स्वीकृत हुई है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ साथ समयबद्ध तरीके से इन योजनाओं की शुरुआत अगले 3 महीने के अंदर हम लोग करने की योजना बना रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब ये बात आती है कि 4 घंटे के लक्ष्य को आप कैसे पूरा करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका भी रोड मैप पथ निर्माण विभाग ने बनाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब एजेंडा दिया है, अपने कल्पना को दिया है, तो निश्चित रूप से रोड मैप के तहत हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। अभी करीब 5,000 किलोमीटर की 2 लेन की सड़कें हैं और इसको अधिक चौड़ा करने की योजना पे हम लोग काम कर रहे हैं और 2 लेन से 4 लेन की सड़कों को आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री की योजना के साथ साथ मुख्यमंत्री पथ विस्तारीकरण योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आने वाले समय में जो राज्य योजना की जो बड़ी राशि खर्च होती है, उसमें एक बड़ा कंपोनेंट हम लोग एडीबी के तहत भी लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2011-12 में इस योजना का तहत से राशि लेना शुरू करवाया और आज पथ निर्माण विभाग हर 2-3 सालों में एक बड़ी राशि इस पर खर्च करती है, जिसमें एडीबी के तहत हम सहयोग लेते हैं। और मुझे यह बताते हुए खुशी है कि 2 लेन की जो चौड़ीकरण की सड़कों को ले रहे हैं, PSHP योजना बिहार स्टेट हाईवे प्रोजेक्ट के तहत एडीबी के तहत करीब 225 किलोमीटर की 2900 करोड़ की योजनाएं इसी वर्ष स्वीकृत हो रही हैं, जो अपने आप में 5 बड़ी योजनाओं का सौगात मिलेगा। साथ ही साथ इसके फेज 2 जो है, इसके फेज 2 के अंतर्गत भी करीब 493 किलोमीटर की योजना जो 6,287 करोड़ की होती है, इसको भी स्वीकृति अगले वित्तीय वर्ष में मिल जाएगी। इससे सड़कों के क्षेत्र में जहां पहले भी एडीबी का सहयोग लेकर हम लोगों ने काम किया है, लेकिन राज्य योजना के बाद जो प्रगति यात्रा के अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 7 निश्चय की कल्पना को रखा, वो अपने आप में एक बड़ी योजना है, जो कि कई बार जो हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि हम पटना आते हैं या राज्य के जिले के मुख्यालय में जाते हैं तो हमको तकलीफ होती है मुख्यालय के केंद्र में पहुंचने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से 4 साल पहले ही पथ निर्माण विभाग को इसकी सहमति दी थी और सुलभ संपर्कता पथ जो 7 निश्चय पार्ट 2 का योजना था, उसके तहत पहले भी करीब दर्जनों बाईपास को कंप्लीट किया गया और इस बार भी प्रगति यात्रा के माध्यम से करीब 23 बाईपास को स्वीकृति मिली है, जिससे शहरों के अंदर घुसने में और शहर से बाहर निकलने में बहुत
बड़ा अंतर आएगा। और मुझे लगता है कि जो हम लोग कह रहे थे कि कैसे हम दूरी को कम करें, इसमें एक बहुत बड़ा मील का पत्थर सुलभ संपदा पथ होगा, जो 2000 करोड़ की योजनाओं से शुरुआत हो रहा है। प्रगति यात्रा के माध्यम से जहां एक और कुल 137 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो ये बात आती है कि पटना पहुंचने के लिए कई माननीय सदस्यों ने इस पर सवाल किया और कुछ लोगों ने सुझाव, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि शहर के अंदर जो जेपी गंगा पथ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दीघा से दीदारगंज की एक योजना, अध्यक्ष जी आप उस समय मंत्री भी थे, उस कल्पना को शुरुआत किया था। 3 फेज की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता को संपुट कर दिया है, लेकिन जो चौथा फेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है वो है दीघा से दीदारगंज की कनेक्टिविटी को, और ये पूरी योजना इसी वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक पूर्ण हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा तोहफा बिहार के लोगों को। इसका एक बड़ा लाभ अगर आप समझ सकते हैं पूरे सदन के लोग, कि आज उत्तर बिहार से जब हम जेपी गंगा पथ से आएंगे तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से हम जो दक्षिण पटना का इलाका, जो हमारा बेगूसराय, मुंगेर और इस इलाके में जो दीदारगंज से आगे, उसको 6 लेन से कनेक्टिविटी मिलने जा रही है, यानी कच्ची दरगाह बिदुपुर भी इस जेपी गंगा पथ से कनेक्ट होने जा रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही नहीं किया है, इसके अलावा कई और योजनाओं को जो सौगात प्रगति यात्रा में हुआ है, इस जेपी गंगा पथ को कोइलवर तक भी कनेक्ट कर रहे हैं और इधर मोकामा तक भी कनेक्ट करने की करीब 6000 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिली है। इसके लिए मैं सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। नौबतपुर की जाम की बात आई थी, मुझे बताते हुए खुशी है कि लखपर भी, नौबतपुर लखपर 73 करोड़ की योजना स्वीकृत हो चुकी है और ये भी योजना इसी प्रगति यात्रा का पार्ट है। जहां तक कई बार मेरे माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे एनएच की विषय पर लोग चर्चा करते हैं, मैं तो कहूंगा माननीय सदस्यगण, आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि 2005 के पहले की मैं चर्चा भी नहीं करूंगा, लेकिन कुछ आंकड़े आपको जरूर ये जानने चाहिए कि केंद्र सरकार ने किस प्रकार से पूरी तरह से बिहार सरकार को हर चीज में, सड़क के क्षेत्र में बहुत बड़ा मदद की। लोग पैकेज की बात करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 54,000 करोड़ की योजनाओं का सड़क के क्षेत्र में घोषणा किया था, पर मुझे बताते हुए सदन के इस पटल पर खुशी है कि अभी तक मात्र 10 साल होने जा रहे हैं, 2,48,000 करोड़ की योजनाएं को स्वीकृति मिली है केवल केंद्र की योजनाओं से। और मैं ये आंकड़े आज आपके सामने लेके आया हूं। हमारे साथी कई बार बोलते हैं, पूरा इतिहास की चर्चा कर रहे थे नेता प्रतिपक्ष पथ निर्माण मंत्री भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को पथ निर्माण मंत्री रहते हुए भी इस विषय का वक्तव्य दिया होगा, लेकिन मैं पूछता हूं कि 2,48,000 करोड़ में तो पूरी एनएच की योजनाएं हैं। आपने अपने खुद के, जब आप मंत्री थे तो आपने भी पटल पर जो रखा था वो भी यही आंकड़े थे, आप अपने ही आंकड़ों को सही नहीं बता पा रहे हैं, ये एक दुर्भाग्य है आपके साथ। लेकिन मैं इस पे डिटेल में, जो एक विषय उठता है माननीय अध्यक्ष महोदय सदन में कि हमारे यहाँ 2 लेन और 4 लेन, जो माननीय सदस्य बोल भी रहे हैं, मैं आपको यह आंकड़े बताता हूं अध्यक्ष महोदय। 3,000 किलोमीटर की सड़कें थी 2005 में और आज 6,000 किलोमीटर की एनएच की सड़कें हैं। लेकिन इससे बड़ा एक जो आंकड़ा है जो इनको समझने की जरूरत है कि उस समय सिंगल लेन और 2 लेन की सड़कें होती थी एनएच की, और आज 6,000 किलोमीटर में से 3,000 किलोमीटर 4 लेन की सड़कें हैं। हम किलोमीटर में ही नहीं बढ़े हैं, हमने विड्थ, जो 2 लेन और 4 लेन की सड़कें होती है, 6 लेन की सड़कें होती है, वो बिहार को तोहफा मिला। इसके साथ साथ केंद्र की योजना से जो एक्सप्रेसवे मिला है, मैं एक्सप्रेसवे की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं। 3 बड़ा एक्सप्रेसवे जो अपने आप में लाइफ लाइन बनने जा रहा है उत्तर बिहार के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे और 4 लेन ग्रीनफील्ड मोकामा टू मुंगेर के लिए, इसमें करीब 50,000 करोड़ रुपया खर्च होने जा रहा है। और ये बिहार के, नए बिहार की जो कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी जो 2047 का विकसित बिहार बनाना चाहते हैं, उसमें ये तीनों योजनाएं बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो बाढ़ प्रोन इलाका हमारा रहा है, उन प्रोन इलाकों में से ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जाएगा, जिससे उस पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ा विकास का हब बनेगा। मैं साथ ही साथ जो अभी 2 लेन और 4 लेन की बात आई, इसके साथ साथ कई एक्सप्रेसवे का गिफ्ट हमारी सरकार को यहां मिला है। मैं इसके लिए तहे दिल से केंद्र के अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि लगातार केंद्र ने एनएच की योजनाओं में हम लोग को सहयोग दिया है। अध्यक्ष महोदय,
नाबार्ड की योजनाओं की चर्चा हो रही थी, सीआरआईएफ की योजना की चर्चा हो रही थी। मैं आपको माध्यम से यह कहना चाहूंगा, आज राज्य उच्च पद की योजनाओं की बात होती है। केवल नाबार्ड में 1000 करोड़ की योजना की स्वीकृति इसी वित्तीय वर्ष में मिली है, जो अपने आप में बड़ी योजना है, जिसके माध्यम से हम सड़क के प्रक्षेत्र में काम कर रहे हैं। सीआरआईएफ में करीब 600 किलोमीटर की 600 करोड़ की योजना केंद्र से स्वीकृति मिली है, जो हम लोग राज्य के पथों के लिए लाने जा रहे हैं। एक विषय जो हमेशा आता है, हमारे कई सदस्य इस पे बात करते हैं कि ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो एडीबी के तहत हो रही थी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि करीब नाबार्ड के बाद अलावा एडीबी की योजनाएं भी पूरी तरह इसी वर्ष हम लोग स्वीकृत करने जा रहे हैं। और एक विषय जो हमारे सदस्य कहते हैं, ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी, मैं आपको अध्यक्ष महोदय ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत भी एक पूरी जानकारी देना चाह रहा हूं। ये जो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी है, मुझे सौभाग्य मिला है अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अपने दोनों उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, पहले भी मैंने 2 बार पथ निर्माण विभाग का बजट रखा था। उस समय भी ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी पे काम शुरू हुआ था, और मुझे यह सदन को बताते हुए खुशी है कि ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी अब फाइनल स्टेज में है, और अगले वित्तीय वर्ष से हम इस पॉलिसी को लाने जा रहे हैं। ओपीआईएमसी के तहत हमारी जो ब्रिज मेंटेनेंस की स्कीम है, जो हम लोग सड़कों को मेंटेन करने के लिए करते थे, अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी है कि जो केंद्र सरकार ने भी परफॉर्मेंस बेस्ड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट और शॉर्ट टर्म मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, जो बिहार का जो मॉडल था ओपीआईएमसी का, उस मॉडल को एक्सेप्ट किया। और आज देश में भी केंद्र में जो अभी रायपुर में पूरी रोड कांग्रेस की बैठक हुई, उसमें रोडों के मेंटेनेंस के लिए केंद्र सरकार ने भी उस पॉलिसी को एडॉप्ट किया है। और साथ ही साथ ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी जो हम लोग 2 साल 3 साल पहले से इस विभाग ने इस पर काम शुरू किया था, आज रोड कांग्रेस ने इसको भी सहमति दिया है। और बिहार राज्य पुल प्रबंधन और सुधार नीति 2025, जिसमें ब्रिज हेल्थ इंडेक्स बनाने का योजना, उसके जो कंपोनेंट है अध्यक्ष महोदय, जो बड़ी बड़ी बातें लोग ब्रिज के विषय पर करते हैं, समय उनको भी मिला था, क्यों नहीं इसको आगे बढ़ा पाए। ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी अब फाइनल स्टेज पे है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी को धन्यवाद दूंगा कि इस पॉलिसी को लेकर आपने जो वर्कआउट किया, अब वो फाइनल स्टेज पे है, और हम लोग इस पॉलिसी को बहुत जल्द आपके इस पूरे पॉलिसी में, जहां ब्रिज हेल्थ कार्ड, ब्रिज इंडेक्स, टाइप ऑफ ब्रिज, इस लोकेशन, ब्रिज हेल्थ स्टार रेटिंग, इस तरह से 6 कंपोनेंट है, जो कि आईआरसी कोड जो मेंटेनेंस का इंडियन रोड कांग्रेस ने दिया है, उस कोड के तहत हम लोग इसको बना के ला रहे हैं। और बहुत जल्द सदन के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से इसकी सहमति मिलेगी, और ये पॉलिसी कहीं की पूरे राज्य में करीब 10,000 ब्रिज पुल निर्माण निगम ने बनाए हैं। उन सभी ब्रिज का हम लोगों ने रिपोर्ट मंगाया है, और अभी तक जितने क्षतिग्रस्त ब्रिज थे उन सब को हम लोगों ने काम शुरू कर दिया है। और इस पॉलिसी के बाद हम निश्चित रूप से ब्रिज के पूरे हेल्थ कार्ड बनाकर कहीं ना कहीं राज्य की जनता को ब्रिज को लेकर कोई चिंता न हो, इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। साथ ही साथ आज एक विषय आ रहा था कि 2025 में, मैं आपको एक कुछ जानकारी अध्यक्ष जी आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि हम लोगों ने इस वित्तीय वर्ष में जो योजनाएं हुई, और आगे पिछले समय में कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको 2025-26 में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से सदन के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है सड़क के क्षेत्र में, उनमें कई योजनाएं का सौगात अगले वित्तीय वर्ष में मिलने जा रहा है। अप्रैल महीने में जेपी गंगा पथ, जिसकी मैंने चर्चा की, का उद्घाटन हो सकता है, कंप्लीशन के फेज में है। 6 लेन गंगा पुल परियोजना जो सबलपुर से राघोपुर का अंश है, अप्रैल में हम लोग समाप्त करेंगे। महनार से सिकंदरा का मई में समाप्त करेंगे। राघोपुर से महनार अंश को भी हम नवंबर में समाप्त करने जा रहे हैं। मीठापुर मोहली जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत कराया था, उसका फर्स्ट फेज सिपाया से मोहली हम अप्रैल महीने में देने जा रहे हैं। साथ ही साथ मीठापुर सिपारा मोहली के अन्य फेजों को भी हम लोग सितंबर माह के पहले तक पूर्ण करने जा रहे हैं। बैसी बहादुरगंज अंश, ये भी अप्रैल महीने में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। बख्तियारपुर ताजपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही लंबा समय से ड्रीम रहा था कि इस योजना को कंप्लीट किया जाए, मुझे बताते हुए खुशी है कि इसका एक फेज चकला शाही से ताजपुर संपर्कता अप्रैल में हम लोग समाप्त करेंगे, और डुमरी से चकला शाही संपर्कता सितंबर माह तक समाप्त करेंगे। इसके अलावा जो एडीबी की पुरानी योजनाएं थी, उसको भी
बेतिया नरकटियागंज, फाल्गो हॉल से सिमरी और फतेहपुर गोविंदपुर का भी हम लोग इसी वर्ष मतलब अप्रैल से अगस्त के बीच में समाप्त करेंगे। एक डबल डेकर ब्रिज जो पटना में बन रहा है, मुझे बताते हुए खुशी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया था और अगले ही महीने उसको हम पूर्ण करने जा रहे हैं। कभी भी वो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन कर सकते हैं। साथ ही साथ एनएच की कई योजनाओं का जो समय से चल रहा था वो भी इसी अगले वित्तीय वर्ष में समाप्त होने वाला है, जिसमें औटा से सिमरिया मई महीने में समाप्त होने वाला है। बख्तियारपुर मोकामा भी कंप्लीशन के फेज में है, वो भी मई महीने में समाप्त हो रहा है। गोपालगंज शहर को जो 4 लेन एलिवेटेड मिला है वो भी 31 मई तक समाप्त हो जाएगा। एनएच परसिया, पटना गया, डोभी, मंझौली, चरौत, पद्यांश, सरिस्ताबाद का नथोपुर और वाराणसी औलंगा 6 लेन ब्रिज, ये सारी योजनाएं जून तक पूर्ण हो जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, ये आपके माध्यम से सदन में मैं जानकारी देना चाहता हूं। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने विभाग के दृष्टि से कुछ और भी योजनाओं को हम लोगों ने अपने साथ जोड़ा है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को एक चीज के लिए आभार देना चाहूंगा कि कोई भी योजनाएं होती हैं उसको करने वाला टीम होता है अभियंता का, और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो लंबे समय से अभियंताओं की कमी विभाग झेल रहा था उसको माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विभाग और सभी अपने मुख्य सचिव और माननीय हमारे सभी वरिष्ठ मंत्रियों ने लगातार प्रयास किया और करीब 6000 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति का प्रक्रिया पूरा हुआ। ये अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इससे हम बेहतर काम की गुणवत्ता के साथ दे पाएंगे, जिसमें करीब 500 कनीय अभियंता पथ निर्माण को मिले हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ अब मैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग करना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा काम जब मैं पूर्व में आप लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से काम किया था, तो ओपीआईएमसी को मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे हो, उस समय हम लोगों ने कंट्रोल एंड कमांड रूम के माध्यम से उसकी शुरुआत की थी और कहीं ना कहीं वो मॉडल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बना और बाद में इसको कई राज्यों ने एक्सेप्ट किया। आज मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लैंग्वेज की तकनीक का प्रयोग करने जा रहे हैं, जो रोड के मॉनिटरिंग सिस्टम में बहुत बड़ा मील का पत्थर होगा। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के लिए एक नया टेक्नोलॉजी के साथ हम रोड के संधारीकरण को देख पाएंगे। साथ ही साथ एक दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति जो सड़कों के क्षेत्र में ओपीआईएमसी के माध्यम से थी, इसमें 3 फेज का काम रुका हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी और सबकी सहमति के होने के बाद हम लोगों ने मुजफ्फरपुर, बांका और गया से घाटी को भी अगले वित्तीय वर्ष में रोड सड़क संधारण के लिए हम लोग लेने जा रहे हैं। साथ ही साथ जेपी गंगा पथ जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे एक बहुत बड़ा पूरे पटना के लिए, टूरिस्ट नहीं पूरे बिहार के लिए, लोग जब इस बार छठ में आए थे अध्यक्ष महोदय, तो हर लोग जेपी गंगा पथ जाना चाहता था, मेरे भी परिवार के सदस्य हो या बाहर के जो मित्र आए। तो जेपी गंगा पथ को कैसे और एक बड़ा बेहतर हब क्रिएट किया जाए जिसमें इको टूरिज्म भी नजर आए, इकोनॉमिक हो, हार्ट हो, तो इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जेपी गंगा पथ समग्र उद्यान परियोजना पर काम हो रहा है, जो दीघा से लेकर करीब 8 किलोमीटर के पैच को शुरुआत फर्स्ट फेज में दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विषय जो आता है, आज देश भर में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और नए नए तकनीक से भी काम हो रहे हैं, तो जब जहां एक तकनीक की बात है वहीं रेवेन्यू की बात है। आज पूरे देश में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल बहुत सफल हुआ है और हम लोग का प्रयास है कि आने वाले समय में हम विभाग के माध्यम से उस पर समीक्षा कर रहे हैं और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल से भी बिहार की सड़कों को लेंगे, जो केंद्र सरकार ने कई जगह पर किया है और उसका सफल प्रयोग नजर आ रहा है। और बिहार में भी अपने रेवेन्यू के जो हमारी कंसर्न है उसको देखते हुए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल के माध्यम से हम नए सड़कों को लेंगे, जो अपने आप में बिहार के लिए एक झलक होगा। साथ ही साथ रिंग रोड एक अपने आप में बड़ी कल्पना होती है। हम शहरों के विकास के लिए अगर सोचते हैं, पहले पटना रिंग रोड पे भी काम चल रहा है, वो अपने एक फेज उसका अभी भी बचा हुआ है। साथ ही साथ 4 रिंग रोड पहले हम लोगों ने प्रस्ताव किए थे, अब 2 और रिंग रोड बेगूसराय और कटिहार पर भी बिहार सरकार काम की। तो अब तक गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और बेगूसराय और कटिहार, ये 6 रिंग रोड पर भी विभाग काम कर रहा है और आने वाले समय में इसकी सहमति मिलने के बाद हम लोग केंद्र सरकार के पास जाएंगे। ये ऐसी योजनाएं अध्यक्ष महोदय जिसके आप होंग रहे हैं। देखिए अध्यक्ष महोदय, मेरा ये मानना है कि हमारे साथी कई बात बोल गए, लेकिन मुझे लगता है कि सड़क के क्षेत्र में
जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 के बाद एक कल्पना दी और आज पूरे आपके नेतृत्व में भी, आप भी उस समय मंत्री रहे, जिस प्रकार से बिहार का पहला झलक ही सड़क बना और बिहार की पहचान को बदलने में कोई अगर सबसे इंपॉर्टेंट कारगर हुआ तो सड़क और लॉ एंड ऑर्डर। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दोनों ही विषयों पे हम लोग आज भी 20 साल पूरे होने जा रहे हैं, आज भी उसमें अपना एक स्थान अलग बनाते जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज इस पूरे विषय पर मेरे साथी लोग कई तरह की बात कर रहे थे, उसमें कई योजनाओं की चर्चा की है। मेरा ये मानना है उन योजनाओं को अगर प्रगति यात्रा के माध्यम से वो मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते तो मुझे खुशी होती कि आज मुख्यमंत्री ने करीब 23,000 से करोड़ की ऊपर की योजनाओं का सौगात दिया। और मैं तो उसके लिए अपने दोनों उप मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद दूंगा कि आज योजनाओं के माध्यम से जो पूरा विषय लोग कहते थे कि बिहार में पैसों की कमी है, मेरा मानना है कि इच्छा की कमी थी। मुख्यमंत्री जी ने उसको करके दिखाया। इच्छा होती है तो रास्ते अपने आप निकलते जाते हैं। जो मेरे साथी कल बड़ी बड़ी भाषण दे रहे थे, पूरे इतिहास की चर्चा कर रहे थे, नेता प्रतिपक्ष तो अभी आज पूरे दिन ही सदन में नहीं रहे। मुझे लगता है कि उनको एक लाइन उनके लिए मैं बोलकर अपनी बात रखूंगा, समाप्त करूंगा। अंधा चकाचौंध का मारा है, क्या जाने इतिहास बेचारा, साखी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम उनकी जय बोलेगा, बिहार उनकी जय बोलेगा। न्याय के साथ जिन्होंने विकास दिया, जिन्होंने सबका साथ सबका विकास किया, निश्चित रूप से बिहार भी उनकी जय बोलेगा। और मैं आपके माध्यम से अपने अनुदान मांगों को पूरा करने के लिए धन्यवाद। कटौती मूवर तो ऑलरेडी, हाँ आप चाहें तो और अपनी बात रख सकते हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, मुझे जो विषय एक विषय आता है जो स्कूल के विषय को लोगों ने लगातार, मैं स्पष्ट करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी योजनाएं होती है उसकी गुणवत्ता पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो वो बख्शा नहीं जाएगा। और हम लोगों ने पहले भी ये करके दिखाया है। पथ निर्माण विभाग हमेशा एक मॉडल दिया है कि हम किसी भी योजनाओं को गुणवत्ता के साथ करते हैं। हमने उसको, अगर इसमें कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है भ्रष्टाचार को लेकर, उस पर निश्चित रूप से आगे भी हम लोग काम करेंगे। और विभाग उसके लिए कमिटेड है कि हम किसी भी इस तरह के केसेस को, किसी तरह की चीज को पूरी तरह से संज्ञान में लेकर रखेंगे और ऐसे किसी भी चीज को होने नहीं देंगे। साथ ही साथ मैं ये भी आपके सदन के माध्यम से कहूंगा अध्यक्ष महोदय, लोगों ने हमेशा कई तरह की शब्दों का प्रयोग किया। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से समाज के आईने को बनाकर लोग केवल चंद वोट बैंक की खातिर राजनीति करने का प्रयास करते हैं, अगर आज मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम पर चर्चा करते तो वो कहीं ठहर नहीं पाते। इसलिए मुझे लगा कि आज उन्होंने कोई भी काम की चर्चा नहीं की, केवल राजनीति की चर्चा की। यही आज दुर्भाग्य है। पर मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी अपने पथ निर्माण विभाग के अनुपूरक मांग की आग्रह करता हूं पूरा करने का। कटौती प्रस्ताव को वापस लेने के लिए भी आग्रह करता हूं।